बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पाकिस्तानी आईटी ग्रेजुएट जो हैं वो कैसे ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड माइग्रेशन हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। ठीक है जी। अच्छा, जो आईटी की क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस हैं उसकी असेसिंग अथॉरिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो है ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। ठीक है जी। अब उसमें दो रूट्स हैं, एक रूट है कि क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस और एक रूट है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस जो रूट है। ठीक है जी। अगर तो आपने पाकिस्तान से HEC की रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया है या बैचलर IT किया है 4 ईयर ऑनर्स का। ठीक है जी। और फिर आपका जिस प्रोफेशन में आप अपनी इमिग्रेशन स्किल असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं उसके साथ आपकी जो एक्सपीरियंस है वो टैली कर रहा है, तो फिर आपको क्वालिफिकेशन के बाद सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। अगर आप क्वालिफिकेशन बैचलर इन कंप्यूटर साइंस और IT है लेकिन जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है जिसमें आपने एक्सपीरियंस गेन किया है और जिस ऑक्यूपेशन में आप इमिग्रेशन असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं वो अगर क्लोजली रेलिवेंट नहीं है यानी कि सिमिलर नहीं है, तो फिर आपको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आफ्टर क्वालिफिकेशन। ठीक है जी। अब इसमें सिर्फ बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स नहीं क्वालिफाई कर सकते। इसमें अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल पे जैसे ICS किया हुआ है या कोई भी रेलिवेंट डिप्लोमा किया हुआ है ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो फिर भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर तो आपने ICS किया हुआ है या ICT से रिलेटेड कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आपको जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा वो होगा 5 से 6 साल का और वो भी आफ्टर क्वालिफिकेशन का। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर क्या होगा। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ICT यानी कि इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट नहीं है या आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो किसी और फील्ड में है तो लेकिन आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में है तो फिर भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो उस रूट में आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए होगा वो अगर आपकी क्वालिफिकेशन फ़र्ज़ करें इंटरमीडिएट लेवल तक है सिर्फ लेकिन रेलिवेंट नहीं है, इसके IT से रिलेटेड नहीं है, तो फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा 8 इयर्स का। और अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर लेवल तक है लेकिन रेलिवेंट नहीं है तो फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा 6 इयर्स का। अब डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस किस किस्म का एक्सेप्टेबल है। एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान में है, अगर तो आप फ़र्ज़ करें एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो कंपनी FBR से भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपकी जो सेल्फ योर ओन कंपनी जो है वो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग जो इंटरनेट पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी कंसीडर हो जाता है। फिर आ जाते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस। टीचिंग एक्सपीरियंस में आ जाते हैं कि अगर आपने HEC से रिकगनाइज किसी इंस्टीट्यूशन में इंटरमीडिएट लेवल पे या इससे अबव लेवल पे टीचिंग की है तो वो भी काउंट हो जाता है एज ए एक्सपीरियंस। ठीक है जी। अब एक्सपीरियंस को प्रूव करने के लिए हमें साथ फाइनेंशियल एविडेंस भी पेश करने होते हैं। अब फाइनेंशियल एविडेंस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फाइनेंशियल एविडेंस में सबसे पहले आ जाएगा आपके टैक्स रिटर्न्स आ जाएंगे। ठीक है जी। यानी कि फ़र्ज़ करें आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको कंपनी से जो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, पे स्लिप आ जाएगी, टैक्स रिटर्न्स आ जाएंगे, फिर आपके कोई प्रोविडेंट फंड्स हैं वो आ जाएंगे, कंपनी की कोई इंश्योरेंस है वो आपके साबित कर देगी। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें साबित करेंगी कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं या टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपका वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो पेड है और मिनिमम जो आपने वर्क किया है वो 1 वीक में 20 आवर्स वर्क किया है। अनपेड या पार्शल वर्क या कोई वॉलंटियर वर्क जो है वो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है जी। अब इसका तरीकाकार ये है कि आप ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी की वेबसाइट पे जाके तो आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है
उसको फिल करते हैं। इसकी जो मौजूदा इस वक्त फ़ी है वो $5,560 है असेसमेंट की, और 8 to 10 वीक्स लग रहे हैं। और जब ये असेसमेंट आपको ग्रांट कर देते हैं पॉजिटिव, तो ये आपकी 24 मंथ्स के लिए वैलिड होती है, ठीक है जी। तो अब मैं इस सारे प्रोसीजर को वाइंड अप कर देता हूँ। इसमें ना आपको आइट्स चाहिए, ना आपको कोई ऑस्ट्रेलिया की क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसमें अगर आप पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशन आईटी से रिलेटेड है तो आपको कम एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आपकी आईटी से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मैं इसको सम अप कर देता हूँ कि अगर रिलेटेड है तो फिर आपको चाहिए होगा एक्सपीरियंस 3 to 4 ईयर्स का। लेकिन अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंट नहीं है तो फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा 5 to 6 ईयर्स का, ठीक है जी। तो ये थी वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे एक पाकिस्तानी जो आईटी ग्रेजुएट है जिसने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया है या आईटी में बैचलर्स किया है या जिसकी आईसीएस लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल पे क्वालिफिकेशन है, तो वो कैसे क्वालिफाई कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड माइग्रेशन के लिए। अब इसमें जो प्रोफेशंस हैं, किन किन प्रोफेशंस में आपकी ये स्किल असेसमेंट हो रही है, वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दी हैं। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोग्राम एनालिस्ट है, इसमें वेब डेवलपर है, ऐप डेवलपर है। इसमें जितने भी सारी कैटेगरीज आ रही हैं तकरीबन ये कुछ 20 से अबव हैं, तो वो सारी मैंने इस पे शामिल कर दी हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है, फिर आपने जिस शोबे में भी जाना है, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आपने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जाकर देखनी है और फिर देखनी है कि मेरी क्वालिफिकेशन इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से 65% से अबव रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है जी। तो फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो क्लोजली रेलिवेंट होगी उस ऑक्यूपेशन में जिसमें आप इमिग्रेशन हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अब जैसे ही ये आप सारी असेसमेंट करवा लेंगे तो फिर आप पाकिस्तान में बैठ के पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेके तो आप पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सब क्लास 189 आ जाता है, 190 आ जाता है और 491 आ जाता है, ठीक है जी। तो ये था एक प्रोसीजर जिसमें आप पहले असेसमेंट लेते हैं ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से, तो जिसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बेस पे, और फिर उसके बाद आप पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन जो है वो पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।